समाज में खूंखार भेड़िए घूम रहे हैं। हर गली गांव मोहल्ले में आपको ऐसे खूंखार भेड़िए इंसान के रूप में घूमते मिल जाएंगे। आज समाज में ऐसे तमाम रावण मिलेंगे, ऐसे दुशासन मिलेंगे हर गली गांव मोहल्ले में। त्रेता युग में एक रावण था, द्वापर में एक दुशासन था, किंतु आज इन सैकड़ों दुशासन और रावणों से हमें रूबरू होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की एक लोमहर्षक घटना सामने आई है, जिसको देखने के बाद हमें सोचना पड़ता है कि सरकार का नारी सशक्तिकरण का वादा, नारी सुरक्षा का वादा किस प्रकार से खोखला साबित हो रहा है, और सरकार भी क्या करे जब हर गली मोहल्ले और गांव में ऐसे तमाम भेड़िए मौजूद हैं। जनपद सीतापुर के थाना सदना क्षेत्र के ग्राम गोदला मऊ की ये घटना है, जहां पर एक शिक्षिका नित्य के अनुसार अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है, और जब वापस आ रही होती है तो दबंग गुंडे उस शिक्षिका को घेर लेते हैं और घेर करके दिन दहाड़े सड़क से खींच करके उसको गन्ने के खेत में ले जाते हैं और उसके साथ दुराचार का प्रयास करते हैं। शिक्षिका चिल्ला रही है, आसपास में लोग खड़े हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, कि उस अबला उस शिक्षिका को बचाने का साहस कोई नहीं कर पा रहा है। उन गुंडों के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। शिक्षिका किसी प्रकार से संघर्ष करते हुए अपने को छुड़ाती है और धक्का दे करके अपने ऊपर से और वो भागती है, लेकिन आधा दर्जन के लगभग ये गुंडे हैं और फिर उसको पकड़ करके खींच लेते हैं, फिर उसके साथ दुराचार का प्रयास करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं। इतने में ही उसके कुछ सहकर्मी उधर से आ रहे होते हैं। चीख पुकार की आवाज सुनकर के वो जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचते हैं और शिक्षिका के मान सम्मान और लाज की रक्षा करते हैं। देखिए रिपोर्ट। हम सिर्फ चिल्ला ही तो सकते हैं, और चिल्लाने पर भी 4 व्यक्ति खड़े हैं, मेरा तमाशा देख रहे हैं। बताइए ये चीज कौन बताए इसका? आप कहते हैं कि आप उनको बाद में एक कागज में लिख के दे देंगे। कागज में लिख के देना अलग बात है, लेकिन हम जो झेल रहे हैं, हमने जो महसूस कर लिया, वो कौन जानेगा। सब कुछ हो जाता उसके नहीं, जब तक हम लोग गए ना होते वहाँ पे कोई मदद नहीं कर रहा था। अग्रिम आदेशों तक जितनी सदना में मीडिया को अटैच करें पूरा कर दिया। वही कह रहे हैं, जो वो 4 लोग वो मेरा तमाशा देख रहे हैं। पीछे वो साइकिल से खड़ा है, वो आदमी वो देख रहा है हमको। आगे से वो साइकिल वाला चला रहा है, वो भी हमको देख कोई मदद करने के लिए आया ही नहीं। वो मैडम दौड़ के हम लोगों की तरफ पागलों की तरह वो सुन रहे हैं सब। एक तो सब तो हुआ पिए रहे, ये जैसे बात करो तो उनका मुंह गंधा रहा है। सब चाहते हैं कि हाँ अगर आवाज देती तो शायद कोई कंप्लीट सब एक ही थाली का बट्टे बट्टे। परेशान आप बहुत हिम्मती हो, आप बहुत हिम्मती हो, और क्या इससे ज्यादा संघर्ष सामान्य पटक दिया। फिर हमने उसको अलग फेंका, फिर दोबारा उसने हमको पकड़ के खींच लिया। साले 4 आदमी वहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं। वैसे होंगे, हम आवाज लगा रहे कि प्लीज कोई तो आओ, सब वहीं खड़े हैं। कोई नौटंकी हो रही थी वहाँ, जो सब तमाशा देखने आए थे। नहीं आप परेशान बिल्कुल ना हो, चीजें हैं भाई। उसमें हमारा शासन कहता है नहीं आप 3:30 बजे तक स्कूल में रुकिए। हम 3:30 बजे तक रुकेंगे। कौन गारंटी देता है कि हम वहाँ से 4 बजे निकलेंगे तो सेफ अपने घर पहुँचेंगे? अरे वो बता रहे हैं सर, हम लोग नहीं पहुँचे होते तो बहुत दिक्कत हुई होती। अगर ये 2 मिनट भी लेट हो जाते तो कौन जिम्मेदार होता? वहाँ बाकी आदमी सिर्फ तमाशा देख रहे थे और कुछ नहीं। की आवाज सुनी हमने कहा जल्दी गाड़ी भगाओ। रोना परेशान ना हो, रोना हो, वही कह रहे हैं। हिम्मत रखो, टूटिए नहीं हम। देखा आपने किस प्रकार से शिक्षिका रो रही है, अपनी आप बीती सुना रही है।
उसके साथ जो दुर्घटना हुई है, जो दरिंदों ने कृत्य किया है, वो बता रही है। और थाना कोतवाली सदना में जा करके शिकायत करती है तो थाना कोतवाली सदना के SHO उससे कहते हैं कि एक सादे एप्लीकेशन में लिख करके तुम प्रार्थना पत्र दे दो, हम उस पर विचार करेंगे। जब वो अपने अधिकारियों के पास जाकर के संरक्षण की मांग करती है, अपने साथ हुई घटना उन्हें बताती है, तो वो भी उसको किसी प्रकार का संरक्षण देने का आश्वासन नहीं देते हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी प्रकार का नारी उत्पीड़न होता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। यदि किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है, किसी महिला के साथ दुराचार होता है या दुराचार का प्रयास किया जाता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में सीतापुर का प्रशासन पूरी तरीके से अनभिज्ञ बना बैठा हुआ है और वो अपने आप को शिक्षिका की घटना से अनजान बना करके बैठा हुआ है, जबकि शिक्षिका उसके सामने अपनी बात रख रही है, प्रशासन सामने रख रही है। उस प्रशासन के सामने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के अनुसार नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा का दंभ भरता है, आज जब वो महिला अधिकारियों के पास जाकर रो करके बता रही है तो उसको किसी ने आश्वासन नहीं दिया कि नहीं हम संरक्षण देंगे। वो अधिकारी जो उसके संरक्षक हैं, जिनके अधीनस्थ वो काम कर रही है, उनको उन अधिकारियों ने उसे संरक्षण देने का आश्वासन नहीं दिया। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात कि थाना सदना के SHO जो कह रहे हैं कि एक सादे एप्लीकेशन में प्रार्थना पत्र दे दो, सादे पेपर में एक प्रार्थना पत्र दे दो, हम उस पर जांच करेंगे। जानकारी मिली है कि एक शराब पीने वाले रिक्शा चालक को, एक शराबी रिक्शा चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि शिक्षिका बार बार बता रही है कि लगभग आधा दर्जन ऐसे लोग थे जो उसके जबरदस्ती गन्ने के खेत में घसीट कर ले गए, उसके साथ दुराचार का प्रयास किया, उसके साथ छेड़खानी की। लेकिन उन लोगों पे पुलिस ने हाथ डालने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि शायद वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं, शायद वो दबंग हैं, शायद वो रसूख वाले हैं, इसलिए उस शिक्षिका को न्याय मिल पाए ऐसा उम्मीद कम ही लग रही है। मैं समझता हूं कि सरकार इस समाचार को देखेगी और पुलिस अधीक्षक सीतापुर को कठोर निर्देश भी देगी, जिससे कि आगे ऐसी शिक्षिकाओं को संरक्षण भी मिलता रहे और उनके साथ कोई ऐसी वारदात करने का दुस्साहस कोई भेड़िया न कर सके। आइए, आप 360 न्यूज समाचार से जुड़िए, हमारे समाचार को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। हमारे समाचार से जुड़े रहने से आपको ऐसे भेड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिलेगा। आपके क्षेत्र में यदि कहीं भ्रष्टाचार है, यदि कहीं किसी के द्वारा अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया जा रहा है, किसी का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज बनकर सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे, सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। यदि किसी का उत्पीड़न हो रहा है, हम उसकी आवाज बनेंगे। आप 360 न्यूज समाचार से जुड़िए और हमारे समाचार चैनल के लिए उन युवाओं को हम आमंत्रित करते हैं जो उत्साही हैं, संघर्षशील हैं, जुझारू हैं। हम संवाददाता के लिए उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे चैनल में संवाददाता के रूप में कार्य करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।